अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रेडिंग का दिन आपका अच्छा गुजर गया होगा। मार्केट इस वक्त माइनस है, मार्केट नेगेटिव है। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बोला था कि ये कुछ दिन है जो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मार्केट इसी तरह चलेगी। और इससे पहले जब मार्केट वीकली अपडेट में आपको देता हूँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी, सेम वही पैटर्न्स पे मार्केट आएगी, 1.13% गेन एंड देन आप नेगेटिव डेज देखेंगे। और अच्छा खासा आज भी हमें एक टाइम पे मार्केट 2000 पॉइंट्स माइनस दिखी, कल भी इसी तरह मार्केट नेगेटिव थी। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी सूरत हाल में करना क्या है। तो लोग जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, अपना स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमारी टीम आपको बताएगी और घर बैठे आपका अकाउंट पाकिस्तान के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में ओपन होगा और हम उनसे एफिलिएटेड हैं। और वो लोग जो पहले से मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में काम कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, अपना अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट करवाएं, क्योंकि इसी तरीके से आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलेस एक प्रीमियम ग्रुप है जिसके चार्जेस होते हैं, वहां मार्केट के बारे में बताया जाता है। और एक बार हमेशा याद रखें, मैं कभी भी डेली ट्रेड्स पे काम नहीं करता। मैं हमेशा इनकरेज इस बात पे करता हूं कि मार्केट में प्रोफेशनली काम किया जाए। आप आए, थोड़ी पोजीशन बनाएं और अच्छा गेन करें। अगर सिर्फ 1 से 2 रुपए के लिए काम करना है तो मेरे ख्याल से वो कोई भी आपको करवा सकता है, उसके लिए मेरी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट में प्रोफेशनल अच्छा काम करना है, आपको अच्छे बड़े प्रॉफिट्स करने हैं, तो उस चीज में हम प्रोफेशनली काम करते हैं और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मशवरे भी दिए जाते हैं। चलते हैं मार्केट की तरफ, अपने जवाब की तरफ आते हैं। मैंने आपको बोला था कि इन दिनों अब क्या करना चाहिए, हमें अपने स्टॉक्स को देखना चाहिए फंडामेंटली, कौन से स्टॉक्स हमने हाईलाइट किए हुए, उन स्टॉक्स में आगे उन सपोर्ट लेवल्स का वेट करना चाहिए। अगर तो सपोर्ट लेवल के करीब है तो वेट करना चाहिए, अगर सपोर्ट लेवल पे है तो पार्शियली इस लेवल पे आके बाइंग शुरू कर देना चाहिए। देखिए पिछले क्वार्टर सेम इसी टाइम मार्केट का एक अच्छा फेज शुरू हुआ था और मार्केट ने अच्छी खासी रैली दे दी थी जो कि कंटिन्यू रही थी दिसंबर तक, जिसने 1 लाख प्लस पॉइंट्स मार्केट में कंट्रीब्यूट किया था। स्टिल अभी अगर उस टाइम को हम देखें तो वहां पे हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, हमारे सेंटिमेंट्स ऑल ओवर पॉजिटिव थे, इकोनॉमी अच्छी जा रही थी, जियोपॉलिटिकल हालात अच्छे थे। बट अगर अभी हम देखें तो एक थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए जिस तरह पिछले क्वार्टर्स के थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बट उतने जबरदस्त नहीं आए जितनी एक्सपेक्टेशन थी। उस वजह से भी मार्केट कंसोलिडेट होगा। 2 से 3 हफ्ते पहले आके मैंने आपको बताया, जब मार्केट 169-170 का टॉप लगा रही थी, मैंने कहा ये तकरीबन 158 की एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, उसको रीटेस्ट करेगी। एंड देन उसके बाद मैंने आपको आगे बोला कि इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगी पूरे मसले मसाइल होने से पहले। चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल उसी तरह चल रही हैं। अभी आपका फर्दर फोकस ये होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस में अच्छे स्टॉक्स, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हब पावर, सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ सीमेंट, चिराट सीमेंट, डीजी सीमेंट, इनमें फोकस करें और अच्छे लेवल्स पे बाय करें। अगर स्टील सेक्टर में काम करना है तो मुगल स्टील्स को फोकस करें, INIL को फोकस करें। फार्मा में गैलेक्सो इस वक्त अच्छे लेवल्स पे है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर के अंदर काम करें। फौजी फर्टिलाइजर पे हमने 1-2 दिन पहले एक छोटी सी ट्रेड ली थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एग्जीक्यूट हुई। तो ये वो कुछ स्टॉक्स थे जिनका मैंने आपको बताया। अगर फर्दर हम अपने मार्केट की तरफ आए तो मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,59,578 पॉइंट्स के साथ देखी गई। 1700 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव थी आज। वॉल्यूम की बात करें 333 मिलियन की वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो हमारे पास वॉल्यूम काफी ज्यादा श्रिंक्ड हो रहे हैं। और एक चीज याद रखिए कि जब मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन फेज में होती है तो वॉल्यूम्स हमेशा श्रिंक्ड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम था कि जब मार्केट के अंदर 78, 80, 90 मिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे, बट अब जो है वो 333 मिलियन रह चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम श्रिंक्ड हो रहे हैं। ये भी एक साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। इसके बाद अगर हम सेक्टर्स को देखेंगे, आज किन सेक्टर्स की वजह से मार्केट ने स्ट्रगल किया, उनमें कमर्शियल बैंक सबसे पहले आते हैं, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर्स, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, मतलब तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने आज इंडेक्स को नेगेटिव क्लोज किया है। इसी तरह अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कंपनी आज नेगेटिव साइड पे दिखी, एफएफसी की एक अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि मैंने 515 के आपको टारगेट दिए थे, वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। अभी भी जो लेवल है वो अच्छा है, सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। बट अगर मार्केट इसी तरह आपको नीचे की मूव देती रही तो नीचे आपको अच्छा लेवल है वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा मेजान बैंक, लकी और दीगर ये कंपनी शामिल। अब अपनी वीडियो के अगले पार्ट पे जाते हैं जहां पे हम टेक्निकली इंडेक्स को देखते हैं। इस वक्त हम इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये तमाम एनालिसिस इससे पहले मैं आपको करके बता चुका हूं। फिलहाल इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात करें, अगर हम वॉल्यूम्स पे नजर दौड़ाएं तो आप ये देखें जो चीज मैं आप लोग से बोल रहा था, पिछले काफी दिनों से इंडेक्स के वॉल्यूम श्रिंक्ड हो गए हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रहा था, काफी ज्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे। ज्यादा वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि हायर इंटरेस्ट आपके पास मार्केट में लोग लेने वाले होते हैं। बट जब मार्केट का टाइम कंसोलिडेशन का होता है या मार्केट से इंटरेस्ट खत्म होता है फिलहाल कुछ टाइम के लिए लोग का, तो मार्केट वहां पे वॉल्यूम्स कम करना शुरू
शुरू कर देती है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से मोर देन हाफ का यहाँ पे वॉल्यूम में फर्क आया। मतलब कुछ दिनों से जो मार्केट चल रही थी वहां से डिक्रीजिंग साइड पे और मार्केट डिक्रीजिंग साइड पे होंगे, हमारे पास मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी। बहरहाल ये मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो वही जो बात मैं आप लोगों से कर रहा था 154 और 152 वाली, वो आपको अनकरीब होती भी मिलेगी। और ये वाली ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी आने वाले दिनों में, जो कि हेल्दी भी है, पॉजिटिव भी और अच्छी भी है। और उसके बाद आपको एक अच्छी रैली 2:30 2:20 तक देखने के लिए मिलेगी। अभी काफी ज्यादा आगे की चीज बता दी, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं वो इस चीज को अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट देगी, यहाँ पे आएगी, इस लेवल पे रीटेस्ट करेगी थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद, तो इंशाल्लाह हम वो लेवल्स देखेंगे। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। सबसे पहले मैं ओजीडीसी की बात करूं। एक पर्सनली ओजीडीसी में मुझे एक पैटर्न मिला है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये हो भी सकता है, बट जो ओजीडीसी के अंदर मुझे लग रहा है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, ओजीडीसी के अंदर डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। ओजीडीसी डाइवर्जेंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डाइवर्जेंस होती क्या चीज है और ये किस तरह प्ले करती है, तो अभी मेरे कोर्स की रजिस्ट्रेशन भी जारी है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैच 1 खत्म होने के मराहिल में है और बैच 2 की एनरोलमेंट जारी है। मैं स्टूडेंट रिव्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। ये वो स्टूडेंट्स थे जिनको ट्रेडिंग का, जिनको फाइनेंस का जीरो नॉलेज था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज कर सकते हैं बिना किसी की एडवाइजरी के। ओजीडीसी की जो अपनी ऑब्जर्वेशन में आप लोग को बता रहा था वो ये थी कि मुझे लगता है ये 0.68 वाला लेवल है, इसको ओजीडीसी आने वाले दिनों में रीटेस्ट करेगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आते आते इस डाइवर्जेंस की जो स्लोप है वो ये हो जाएगी और यहाँ पे आके थोड़ी सी सस्टेन हो जाएगी। यहाँ पे आके ओजीडीसी थोड़ा सा रुके, थोड़ी सी कंसोलिडेट करे और अपना कैरेक्टर चेंज करे और प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ से मार्क करना शुरू कर दे, एंड देन दोबारा 290 एंड 300 हमें ओजीडीसी के अंदर देखने को मिले। फर्दर अगर वर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास ये सपोर्ट टूटती है, जो कि मैं तकरीबन काफी देर से आपको बोल रहा हूँ, जो आइडियल लेवल है लेने के, वो आपको 235 रुपए का लेवल है। बट फिलहाल अभी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये को तोड़ता है या नहीं तोड़ता। और अगर ये टूट जाती है तो डाइवर्जेंस प्रॉपर्ली सिंक हो जाएगी। अगले स्टॉक की तरफ चलें, पीएसओ की तरफ। पीएसओ के अंदर वो लेवल्स जिसका मैंने आपको बोला था कि पहला आप ये वाला सपोर्ट देखेंगे, वो तो आज रीटेस्ट हुई है प्रॉपर। वो लोग जो शॉर्ट करते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू शरिया शॉर्ट करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो शॉर्ट करते हैं वो तकरीबन 456 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर चल सकते हैं। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है या टूटता है तो हमें 426 से 425 रुपए तक ये देखने को मिलेगा। दूसरा सेम बात करें, पीटीसी की बात करें अगर हम, तो पीटीसी में मेरे मुताबिक अकॉर्डिंग टू मी 29 to 30 रुपीज के हैं। और अगर मैं यहाँ से फिबोनाची के लेवल्स को भी देखता हूँ तो तकरीबन इस वक्त हमें 0.382 के सपोर्ट पे मिल रहा है, जो कि कोई भी अगर आपकी रैली चल रही होती है मुसलसल अप ट्रेंड में, तो अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट अगर बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में होता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद आपका मैसिव आपको पंप देखने के लिए मिलता है। बट ये वाला लेवल अगर तोड़ता है आने वाले दिनों में, जो कि मुझे उम्मीद है, देन 32 एंड 30 पार्शियली, लेट सपोज अगर आपको 1 लाख शेयर बाय करना है तो 50,000 32 पे करें और 50,000 28 to 30 के मिड रेंज में करें, और मुझे लगती है आपको इन लेवल्स पे आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टेलीकार्ड की बात करें, आज टेलीकार्ड के अंदर हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और देखिए पिछले दिन जो पिछले 2 से 3 दिन की एक्टिविटी थी उसको एक ही आज की एक्टिविटी ने नल एंड वाइड कर दिया। अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉपर जब तक ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स को नहीं तोड़ा, दोबारा अगर यहाँ पे आके इस लेवल को रीटेस्ट करता है, जो कि दोबारा 10 रुपए 82 पैसे से लेके 10 रुपए 90 पैसे के हैं, आपको इसको लेना चाहिए, आपको रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आप रखेंगे, स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप इसके अंदर से लॉस बुक करके चला जाइएगा, अनलेस उसको थोड़ा सा रिटेन करें। और इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो उसको जरूर लें। अगला मिलर ट्रैक्टर की बात करूँ, मिलर ट्रैक्टर पे अगर आपको याद होगा मैंने काफी दिन पहले एनालिसिस किया था और आप लोग को मिलर ट्रैक्टर के बाइंग रेट्स बताए थे। आने वाले दिन में मिलर ट्रैक्टर आपको ये वो लेवल है, ये वाला जहाँ पे आपको मिलर ट्रैक्टर मिल सकता है 489 का, और यहीं पे मिलर ट्रैक्टर आता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलर ट्रैक्टर के अंदर आता है। मेरे ख्याल से मिलर ट्रैक्टर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए अगर ये यहाँ से ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ मिलता है, क्योंकि ये इसकी एक रेजिस्टेंस भी अब बन चुकी है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये नहीं ब्रेक करेगा, नहीं तोड़ेगा, तो आपको दोबारा ये नीचे मिल सकता है, जो कि 459 के लेवल्स हैं। यहाँ पे ट्रैप नहीं होइएगा। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट करके देखें, एक डाइवर्जेंस तो क्रिएट हुई हुई है, बट यहाँ पे जब तक सस्टेन नहीं होगा, इधर प्रॉपर का 540 539 पे ट्रेड होना नहीं शुरू होगा, तब तक इसके अंदर बड़ी पोजीशन ऑन करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। अदरवाइज अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है तो हम 600 एंड देन हमारा 620 दूसरे टारगेट्स होंगे। अलगाजी ट्रैक्टर अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। अलगाजी ट्रैक्टर का ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से अगर सपोर्ट पे रीटेस्ट करता है तो मेरे ख्याल से 445 रुपए तो इनिशियल ये है। अभी भी अगर देखें अलगाजी ट्रैक्टर में हम, तो काफी बड़ी मैसिव किस्म की सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दिया है। यहाँ से दोबारा अगर हमें 380 के लेवल पे मिलता है तो मेरे
मेरे ख्याल से इसको लेना चाहिए दोबारा इसी टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग रहेगी। एफएफसी की बात करें, एफएफसी पे मैंने ट्रेड कॉल भी जनरेट की थी। एफएफसी जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, मैंने आप लोग को कॉल दी थी कि आप यहां से बाय करें इस ब्रेकआउट पे, और 515 के मैंने आपको टारगेट्स दी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। अब दोबारा उसी लेवल पे एफएफसी है। वो लोग जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ से दोबारा बाय कर लें इसको 490 491 के यहाँ से दोबारा बाय करें, और दोबारा जो टारगेट्स हम इसको ट्रेड करेंगे 516। अदरवाइज इसका जो स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे वो 489 का होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इस पूरे सिनेरियो में हमारा छोटा होगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आप लोग बाहर हैं, आपको दोबारा ये 475 रुपए पे मिल जाएगा। साजगार को देख लेते हैं, काफी टाइम हो गया मैंने साजगार को डिस्कस नहीं किया। साजगार इस वक्त 1790 पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो बेस्ट लेवल हैं वो तकरीबन आपके 1740 रुपए के हैं। इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो नीचे 1550 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 2000 का पहला टारगेट होगा और 2200 रुपए का दूसरे टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लास्टली अपने कमेंट सेक्शन पे आते हैं। हमें कमेंट में डॉल पे एनालिसिस करने के लिए बोला था। डॉल पे मैंने बाय कॉल भी डाली थी, डिविडेंड हमने लिया, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। मेरे ख्याल से बेस्ट बाइंग लेवल है डॉल के 32 रुपए। मार्केट अगर थोड़ा पैनिक क्रिएट करती है, मार्केट यहाँ से टूटती है तो आपको ये 30 रुपए की सपोर्ट पे मिल जाएगा। ओवरऑल कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर रही है, बट इन माई ओपिनियन इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में दोबारा 42 रुपीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने इसको बाय किया हुआ तो नीचे एक आध महीने में अगर आपको 30 रुपए तक देखने के लिए मिलता है तो उसको एवरेज कर लें, और दोबारा जो आपके टारगेट्स होंगे वो 40 रुपए तक लिए होंगे। और आफ्टर मैं ये देख रहा हूँ 42 का जब ब्रेकआउट इसके अंदर होगा तो आप इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी और मैसिव रैली देखते हुए बनेंगे, जो कि कम से कम 50 से लेके 60 रुपए तक की रैली होगी। बट ये उन लोग के लिए जो स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करते हैं उसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि बड़े टाइम फ्रेम में प्रॉपर ये एक बुलिश मोमेंटम में है, प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोस कैरी ऑन किए हुए एक हायर लो अपना मार्क किया है। जब तक इस लो को ये नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम इसके अंदर बेरिश नहीं होंगे। स्टिल ये एक अच्छे ट्रेंड में होगा, एक अच्छी बुलिश मोमेंटम में होगा, और आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा आपको एक अच्छा यहाँ से रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो मैंने टारगेट्स आपको बोले हैं वो, लेकिन ये उन वही लोगों के लिए हैं, ये वही लोग ले सकते हैं जो मार्केट के अंदर थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंटली चीजों को होल्ड करते हैं। ओवरऑल ये आपको साइड बाय साइड डिविडेंड भी देता रहेगा और इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें, कोई स्टॉक जिसमें आप फंसे हुए हैं कमेंट्स करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।